स्टार्ट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको ट्वेल्थ क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन ईंटें, मनके और अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताऊंगी। बस थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल डीपली नहीं जा रहे हैं हम, क्योंकि मैं अभी आपको ये बता देती हूँ कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर मैं आपको डिटेल से सेकंड पार्ट में पढ़ाऊंगी। पार्ट वन है आपका ईंटें, मनके और तथा अस्थियां। हड़प्पा सभ्यता हमारी 2600 से 1900 ईसा पूर्व से शुरू हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गिनतियाँ 1926 क्यों नहीं है, 26 से 19 क्यों है? तो बेटा, जो ईसा पूर्व होता है उसमें हमारी 26 से 19 ऐसे गिनतियाँ आती है, जैसे कि 24 से 18। तो मैं आपको सिर्फ इसमें इतना बताऊंगी कि इसमें पूरे चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर यह सभ्यता खोजी गई। दूसरा पॉइंट आपका, सिंधु सभ्यता क्या? क्योंकि सिंधु नदी घाटी में फैली थी। ये लेसन आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है, एग्जाम में जरूर 101% आता है। तो आप इसे बहुत अच्छे से, मैं आपको एक छोटे तरीके से बता रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। सभ्यता के प्रसिद्ध केंद्र क्या है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये आपको पता होगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सेम बिल्कुल एक जैसे हैं। इनको मुर्दे का, मोहनजोदड़ो को मुर्दे का टीला भी कहा जाता है, और ये बिल्कुल एक जैसे बने हुए थे। इनकी खोज 1921 से 1922 में हुई। दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी थे। अब इनके जो जॉन मार्शल है, ये कौन थे? इनके इंचार्ज थे। जॉन मार्शल कौन थे? इनके इंचार्ज थे। तो दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी ने इनकी देख रेख में काम किया था, खोज की थी। अब जानकारी में क्या है, खुदाई में क्या, खुदाई में मिली इमारतें, मृदभान, औजार, आभूषण, मूर्तियां। अच्छा बेटा, आपको एक बात और है, जैसे कि आपको ये नहीं पता कि भाई उत्खनन किसे कहते हैं। तो उत्खनन क्या है? प्राचीन स्थल की खुदाई करना को उत्खनन कहते हैं। और अन्नागार क्या है? अनाज रखने के लिए जो भंडार गृह होते हैं वो अन्नागार है। मनका क्या है? पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा जिसके बीच में धागा पिरोने के लिए छेद होता है, जैसे मोती होते हैं, उसको मनका कहते हैं। तो आपके थोड़े बहुत जो इसमें डिफिकल्ट वर्ड हैं, मैं उनको लिख के अगली वीडियो में डाल दूंगी। अ, तो प्रमुख स्थल क्या है इनकी? तो नागेश्वर, बालाकोट, चहुदड़ो, कोट दीजी, धौलावीरा, लोथल। तो अगर हमारे मैप में आ जाता है, हमारे मैप में आ जाता है कि भाई हमें कैसे भरना, हमें नहीं पता नागेश्वर कहाँ है। तो हमको ये पता है नागेश्वर कहाँ है, गुजरात में है। गुजरात कहाँ है? आप मैप में भर सकते हो भाई यहाँ पे नागेश्वर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्तमान स्थिति कहाँ है। नागेश्वर गुजरात में, कालाकोट पाकिस्तान, चहुदड़ो पाकिस्तान, कोटदीजी पाकिस्तान, धौलावीरा गुजरात, लोथल गुजरात, चहुदड़ो पाकिस्तान, कोटदीजी, धोलावीरा, कालीबंगन राजस्थान, और बनावली कहाँ है? हरियाणा में। अगर आपके मैप में आता है कि बनावली जगह कहाँ पे है, उसे मैप में भरो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो हरियाणा में है, तो आप बनावली भर देंगे। राखीगढ़ी, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसे खुद से भरोगे। इसके बाद मैं आपको थोड़ा बहुत मोटा मोटा सा बता देती हूँ, जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए। आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। हड़प्पा संस्कृति को सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। ये मैंने अभी आपको पॉइंट में बता दिया था। पुरातत्व संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए होता है। पुरा वस्तु यानी पुरानी जो वस्तु होती है, उनके समय के लिए होता है, जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यता एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ बोर नहीं हो रहे होंगे, अच्छे से सुनो। तो आपको ये चीज अगर एक बार दिमाग में बैठ गई ना, तो आप इसे भूल ही नहीं सकते। बहुत ही इंटरेस्ट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा लगता है। आगे है आपका, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां पर संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया।
हड़प्पा संस्कृति के दो प्रसिद्ध केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में दयाराम साहनी, रखाल दास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई। ये मैंने अभी आपको पॉइंट पे बता दिया था। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। आपका छठा पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है। खुदाई में मिली इमारतें, मृतभांड, औजार, आभूषण, मूर्तियां, मोहरें। अगला है आपका हड़प्पा सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। इसके प्रमुख स्थल कहाँ हैं? ये अभी मैंने बताया था, नागेश्वर, बालाकोट, चौदड़ो, कोटडीजी, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ी इत्यादि। यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसके प्रमुख विशेषता इसी नगरीय परिणाम योजना में है। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां दो भागों से विभाजित होती है, दुर्ग तथा निचला शहर। निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है तथा दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रमुख विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में सड़क तथा गलियों को एक ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था और ये एक दूसरे के को समकोण से काटती हैं। जल निकास वाली प्रणाली अद्भुत थी। घरों और नालियों की गली की नालियों से जोड़ा गया था। नालियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी। अच्छा बेटा, इसमें बहुत ही एक हैरान होने वाली बात ये थी कि इतने समय पहले की जो मोहनजोदड़ो और ये है, इनमें उस टाइम में मतलब कितनी अच्छी सोच थी कि नालियां भी थी, वो नालियां ढकी हुई थी, उनके बारे में बताया गया और बहुत अच्छे थे। किचन थी, वॉशरूम थे, सारी चीज बहुत अच्छे से थी जो डेवलपमेंट होना चाहिए था। मगर हमें अभी इसकी पूरी खुदाई नहीं हुई है, पूरी सारी जानकारी नहीं मिली है। आगे है हड़प्पा सभ्यता में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल जैसे खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल का अनुमान है। हड़प्पा सभ्यता में भेड़, बकरी, भैंस, सुअर जैसे जानवरों के अस्तित्व का अनुमान है। हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि को पढ़ने में विद्वान अभी तक असमर्थ हैं। तो मैंने अभी बताया कि अभी हमें पूरी जानकारी इसके बारे में नहीं मिल पाई है। जो हमारे विद्वानों ने अभी लिपि है वो पढ़ने में असमर्थ रहे हैं। जैसे ही कुछ पता चलेगा तो आपकी सेमेस्टर में जो भी आपकी क्लास होगी अगली, उसमें आ ही जाएगा। पर अभी तक कुछ पता नहीं चला। हड़प्पा की लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। आपको एक नंबर के क्वेश्चन इसमें से बहुत बन जाते हैं कि हड़प्पा की लिपि कहाँ से लिखी जाती है। भाई दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। इसमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच थी। हड़प्पा सभ्यता में बाट का प्रयोग आभूषण व मनकों को तोलने के लिए होता था, जो चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बच्चे हमेशा इस चीज को गलत लिख के आते हैं। मनके क्या होते हैं? मनके मैंने अभी बताया आपको। अगला है चौदड़ो शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। शिल्प कार्यों के में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु धर्म, मोहर निर्माण, चाट वाट बनाना सम्मिलित थे। मनके कार्लियन, जैस्पर, सफ्टिक, कार्बोनाइट, खेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा वस्तु शंख और फायर की पक्की मिट्टी से बने होते थे। मोहरे और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। हड़प्पा स्थलों में मिले समाधानों के आमतौर पर मृतकों को ग्रतों में दफनाया जाता था। इनमें 7 मृतभांड आदि के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का विनाश कई कारणों से हुआ। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, बाढ़, नदियों का सूख जाना या नदियों का मार्ग बदलना, भूकंप, भारी आक्रमण। इसमें बेटा आप ये सोचोगे ये इतना सारा मतलब एक साथ कैसे हड़प्पा सभ्यता का ये खत्म हो गया, विनाश हो गया। तो इसमें कुछ पूर्वजों का कहना है कि भाई भूकंप आ गया है, कुछों का कहना हो कि वनों की कटाई हो गई है, उसके कारण हो गया है। सबके अलग-अलग मत हैं। तो अभी ये पूरी तरह से पता नहीं चला है कि हड़प्पा का और उनका पतन कैसे हुआ है, क्या कारण रहा है हड़प्पा के इसका पतन होने का। तो बेटा ये चैप्टर हमारा जो फर्स्ट मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया है, आपको मतलब अभी इंट्रोडक्शन दिया है हड़प्पा के बारे में। बस आपको ये ध्यान रखना है कि दयाराम साहनी कौन है, जॉन मार्शल के मत में इनमें काम किया है। आपको बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगी। और आपके इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें आपको परेशानी होती है तो मैं वो भी बता दूंगी। अच्छा बीसी मैंने आपको बता रही थी मैं भी
ईसा पूर्व को बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्रिस्ट, ऐसा ईसा पूर्व। और एडी है, सीई है। तो मैं आपको इसका मतलब बता दूंगी कि मतलब इसके बारे में क्या है क्या नहीं है, तो आपको ये पता चल जाएगा भाई उल्टी गिनती या क्यों शुरू हो रही है, सीधी क्यों शुरू हो रही है। दूसरा, चित्रलिपि क्या है? जिस लिपि में चित्रों को प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है वो चित्रलिपि होता है। मोसोपोटामिया क्या है? ईरान का प्राचीन नाम है। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि भाई मोसोपोटामिया क्या हो गया। तो ये क्या है? एक इराक का प्राचीन काल है। तो बेटा आपको मैं अब अगली वीडियो में सेकंड पार्ट जो बनाऊंगी उसमें आप अच्छे से पढ़ाऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी। आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन समझना है, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है, तो आज की वीडियो इतनी ही है। धन्यवाद। थैंक यू।